अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जी चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.6। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करेंगे आज हम इसे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका वो ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, कहता है कि आपने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिजिट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं जी किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, अगर हमें इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो अब देखें जी आप, ये एक नंबर है 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, सो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स आपने बताने हैं किस तरह। 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है जी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास 4। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि इस 4 के अंदर कितने डिजिट्स हैं टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वो किस तरह बताएंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। अब देखें, ये तो हमारे पास 2 की पावर 2 था। ठीक है, अगर 2 की पावर हमारे पास 50 आ जाए, ठीक है, तो फिर हम ये 2 मल्टीप्लाई 2 इतना ज़्यादा लिखते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत कम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, लॉग के तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, आप देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट देखिएगा आप। ठीक है, आपको कंप्लीटली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखेंगे सबसे पहले आपने लेना है जी लॉग, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, उसका क्या लेना है, सबसे पहले आपने जी लॉग। ठीक है, लॉग 3 रेज़ टू पावर 30। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद आपको पता है जी जो भी हमारे पास पावर होती है, ठीक है, पावर हमेशा क्या आ जाती है, लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, पावर को लॉग के स्टार्ट में लिख देना है। ठीक है, जो भी पावर हो, ठीक है, उसको, ठीक है, लॉग के स्टार्ट में लिख दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है, वो आपने ये करना है जी, log 3 आप सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास log 3 का आंसर क्या आएगा जी। देखें, log 3 को आप सिंपल कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.477। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास ये आंसर आ जाएगा log 3 का, सिंपल जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे। ठीक है, अगर आप log 3 को टेबल के जरिए भी सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको टेबल से भी सॉल्व करें तब भी यही आंसर आएगा, और हम कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे तब भी तो यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको टेबल्स के जरिए सॉल्व करने हैं, ठीक हो, तो आप एक्सरसाइज नंबर 2.3 या 2.4 को कंप्लीट देखें। ठीक है, मैंने बताया हुआ है उनमें। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो अपलोड की भी है जिसमें मैंने सारा मेंटीसा, करैक्टरिस्टिक्स, लोगरिथम टेबल और एंटी लोगरिथम टेबल के बारे में सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह। सो अब आप देखेंगे जी इसको आगे किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो भी क्वेश्चन था हमें उसका लॉग लिया हमने। ठीक है, लॉग लेने के बाद जो भी हमारे पास पावर है उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, और log 3 हमारे पास लॉग के साथ जो भी आगे वैल्यू है ना उसका हमने लॉग लेना है सिंपल कैलकुलेटर के जरिए। ठीक है, सो अब हम कैलकुलेटर पे हमने log 3 लिखा तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 14.3136। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आपने देखना है जी हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, आपको पता है जी जो भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है यानी कि इशारिया, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है जी, करेक्टरिस्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक को सी एच से ज़ाहिर करते हैं, और जो भी राइट साइड पे होता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट के, उसको हम क्या कहते हैं जी, मेंटीसा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस लेक्चर्स जो भी हैं उनमें मैंने सारी डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके इनको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अभी तक जो भी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिस है। ठीक है, एक ये हमारे पास पहला स्टेप था, ठीक है, जिसमें हमने लॉग लिया और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास, अब देखें जी नंबर ऑफ, हमने क्या फाइंड करना है जी, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे जी, जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, उसमें 1 ऐड कर देना है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ऐड करना है जी, हमने 1। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है जी, 14। ठीक है, इसमें 1 आप ऐड करें तो आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीटली समझ आई होगी। ठीक है, सिंपल आपने सबसे पहले लॉग लेना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक आएगी उसमें से एक डिजिट ऐड करना है हमने, सिर्फ ओनली 1 ऐड करना है हमने, जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो जो प्रॉब्लम नंबर 1 था हमारा 3 रेज़ टू पावर 30, उसमें हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे जी, 15 डिजिट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या है जी, हमारे पास 100 की पावर 100 है हमारे पास। ठीक है, आपने सिंपल इसका सबसे पहले लॉग लेना है जी, log 100 इंटू 100। ठीक है, हमने सबसे पहले इसका log ले लिया। ठीक है, जो भी अब हमारे पास पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, 100 log इंटू 100। ठीक है, सिंपल आप कैलकुलेटर पर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले log 100 लिखे सिंपल आप कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा आएगा जी 2। ठीक है, सो 2 को 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करें जी, 200 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो अब हमारे पास यही करेक्टरिस्टिक है, ठीक है इसकी। सो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या था जी? नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का फार्मूला था जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस वन। जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गई, आप देखें हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? आप देखें अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो होता है वो अगर किसी भी जगह ना हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो किस जगह होता है? बिल्कुल राइट कॉर्नर पे एंड पे होगा, ठीक है। इसके आगे आप जितने जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास ये है जी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। सो इसकी जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मैंने आपको क्या बताया था जी, हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। सो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है जी? 200। इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसके क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम की भी समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 2 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। सिंपल, आप सबसे पहले इसका लॉग लें, ठीक है। लॉग ले लिया आपने, जो भी हमारे पास पावर थी वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। 10 log ऑफ 2, ठीक है। जब आप सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे log 2 को, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी log log साथ में इसको मल्टीप्लाई कराएं 2। सिंपल, आप जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा जी इसका आंसर 0.3010, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें सिंपल कैलकुलेटर पर, ठीक है। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा जी 3.010, ठीक है। ये हमारे पास पहला स्टेप है तकरीबन ऑल, ठीक है। सो इसके बाद आपको देखना है जी आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटीसा क्या है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक अब आपके पास 3 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स आप किस तरह फाइंड करेंगे जी? नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स किस तरह फाइंड करता है बंदा जी? जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आई थी? 3। सो 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी इसका आंसर? 4, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स होंगे इनमें, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल, आपने सबसे पहले इसका लॉग ले लेना है, ठीक है। लॉग 5 इंटू 37, ठीक है। सो 37 लॉग से पहले आ जाएगा क्योंकि जो भी पावर होती है हमारे पास, ठीक है। सो लॉग 5 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगी जी 0.6989, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5.86, ठीक है। सो अब आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है जी? 25, ठीक है। और मेंटीसा क्या है जी? 86, ठीक है। तो मेंटीसा हमें नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है जी हमने? नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं जी? करेक्टरिस्टिक प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है जी? 25, ठीक है। 25 में हम क्या ऐड कर देंगे जी? 1। सिंपल, 1 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने डिजिट्स होंगे जी यहाँ पे? 26, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल, आपने सबसे पहले इसका लॉग लेना है, ठीक है। लॉग 529 की पावर 30, ठीक है। जो भी हमारे पास पावर है वो लॉग की स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। 30 लॉग 529, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, आप लॉग लॉग टू 529 कितना होगा जी आपके पास? आप सिंपल इसको कैलकुलेटर पे जब लिखेंगे, ठीक है, 30 सब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना log 529, ठीक है, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी जी 2.734, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को सिंपल आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 81.7036, ठीक है। सो अब आपके पास 81 क्या है जी? आपके पास करेक्टरिस्टिक है और मेंटीसा आपके पास क्या है जी? 7036, ठीक है। तो मेंटीसा हमें नहीं रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। सो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स अब फाइंड करने हैं जी। नंबर ऑफ डिजिट्स अब आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होते हैं जी हमारे पास? नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास इक्वल होते हैं जी करेक्टरिस्टिक प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है ये जी? हमारे पास 81, सी 81, इसमें 1 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल, आपने उसी तरह जी लॉग लेना है सबसे पहले, लॉग 23 की पावर 15, ठीक है। जो भी हमारे पास पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। 15 log ऑफ 23, ठीक है। सिंपल आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे इसको log 23 को, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.3617, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 20.4259, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको पता है कि जी आपके पास ये क्या है जी? करेक्टरिस्टिक है और ये किसकी वैल्यू है आपके पास? मेंटीसा की, ठीक है। मैं करेक्टरिस्टिक को CH से ज़ाहिर कर रहा हूँ और मेंटीसा को M से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप देखेंगे जी, आपको पता है जी नंबर ऑफ डिजिट्स जब आप फाइंड करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स जब आपने फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या है जी आपके पास?
जो भी आपके पास करेक्टरिस्टिक आई है उसमें 1 को ऐड कर देना है आपने, ठीक है। सो करेक्टरिस्टिक क्या थी जी आपके पास 20, इसमें आप जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी 21। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो भी इस क्वेश्चन में थी थे हमें रिक्वायर्ड थे वो क्या थी जी 21 थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है जी, एवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगरिथम्स। ठीक है, लोगरिथम के लॉज को अप्लाई करें, ठीक है, और एवेल्युएट करें यानी कि हल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, जब भी हमें कोई चीज़ हल करनी हो लोगरिथम के रूल से, ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई भी हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ना उसको सबसे पहले आपने लेट करना है जी किसके इक्वल, लेट एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको लेट करना है एक्स के। ठीक है, 23.57 इंटू 5.967। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लेट कर लिया। फिर आपने क्या करना है जी, टेकिंग लॉग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है जी बोथ साइड्स। ठीक है, आपने दोनों तरफ लॉग लेना है। किस तरह लॉग लेना है जी, आपने देखें लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, एक साइड भी हमने लॉग ले लिया और दूसरी साइड भी हमने लॉग लेना है। ठीक है, लॉग ऑफ 23.57 इंटू 5.967। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अप्लाई करना है जी लोगरिथम के लॉज को अप्लाई करना है। ठीक है, लोगरिथम के लॉज के बारे में आपको पता है जी, जब भी हमारे पास देखें, जब भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, वो जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी जी, आपस में ऐड हो जाती हैं, log m प्लस log n। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये जो रूल है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल आप लिख लें जी, log x किसके इक्वल है जी, log ऑफ 23.57। अब मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास प्लस। ठीक है, log ऑफ 5.967। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप log ऑफ 23.57 को सिंपल जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.3723। ठीक है, प्लस इसको जब आप सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.7757। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन दोनों को आप ऐड कर लें। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 2.1480। ठीक है, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल है जी, log x के। सो हमने क्या फाइंड करना है जी, यहाँ पे हमने फाइंड करना है जी सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, सो x की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखें यहाँ पे x रहने दें। ठीक है, जब ये log इस साइड है, ठीक है, जब इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास, एंटी लॉग। ठीक है, सो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे ना 2.1480 का, ठीक है, सो आपके पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी 140.604। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप सबसे पहले सिंपल x के इक्वल ऐड कर लें। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ऐड कर लें जी, किसकी इक्वल है जी, x के। ठीक है, 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सिंपल ऐड कर लिया। अब देखें जी हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सा, देखें जी आप सबसे पहले आप ले लें जी log ले लें, फिर दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप दोनों साइड्स पे log लेंगे, ठीक है, तो आप इस तरह log ले लें दोनों साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 7.392। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ उम्मीद करता हूँ आपको log किस तरह लेने हैं आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद देखें जी हमारे पास ये क्या हो रहे हैं जी, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, log का एक रूल था, जब भी हमारे पास कोई सी भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही होंगी, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं जी, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह इंडिविजुअली। ठीक है स्टूडेंट, सो देखेंगे जी log ऑफ x किसकी इक्वल है जी, log ऑफ 65.89, ठीक है, माइनस log ऑफ 7.392। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास डिवाइड हो रहे थे तो सिंपली माइनस हो गया हमारे पास अब। ठीक है, सो इनको आप सिंपल का जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.8188। ठीक है, और माइनस log 7.392 को जब आप सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.8687। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आप देखें जी दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें आप, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.9500। ठीक है, सो हम आपके पास log x की इक्वल है ये। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे जी, सिंपल एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास log था, इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो हमारे पास एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, 0.9500। इसका सिंपल आप जब कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी क्या, 8.914। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लेट करें जी किसकी इक्वल, एक्स के, ठीक है। लेट एक्स विल बी इक्वल टू दिस होल क्वेश्चंस, ठीक है। 47.27 इंटू 5.321, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.712 इंटू 4.171, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया जी एक्स की इक्वल, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, दोनों साइड क्या लेना है जी आपने, लॉग, ठीक है। आपने क्या लिखेंगे जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब होता है जी बोथ साइड्स, ठीक है। सो दोनों तरफ लॉग ले लिया आपने, लॉग एक्स, ठीक है, एंड लॉग इस सारी वैल्यू का आपने लॉग ले लेना है, ठीक है। 47.27 इंटू 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 इंटू 4.171, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने सारी वैल्यू का लॉग ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी, हमें पता होना चाहिए जी लोगरिथम के रूल्स को हमने किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आपने डिवाइड वाला रूल लगाना है यहाँ पे। देखें हमारे पास जब भी, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जब भी कोई चीज़ हमारे पास डिवाइड हो रही है तो वो उसको क्या कर देते हैं जी, लोग माइनस कर देते हैं आपस में, ठीक है। सो जो भी चीज़ें आपके पास डिवाइड हो रही हैं उनको आप माइनस कर दें। सबसे पहले लोग 47.27 इंटू 5.321, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, ठीक है। सो लॉग 9.712 मल्टीप्लाई विद 4.171, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये पहला रूल आपको समझ आया होगा। जब भी हमारे पास कोई सी दो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी लोगरिथम में तो वो क्या हो जाती हैं जी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें जी नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में क्या हो रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे जी, आपस में ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। सो लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.321, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे हमारे पास, तो ये आपस में क्या हो गए जी, सम हो गए हैं, ठीक है। माइनस का साइन आप वैसे ही लगाएंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। या मैं आपको इस ब्रैकेट का पर्पस बताता हूँ कि हमने ब्रैकेट यहाँ पे क्यों यूज़ की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी आप सिंपली ऐड कर दें, ठीक है। लॉग 9.712 प्लस लॉग ऑफ 4.171, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की भी समझ आई होगी। अब देखेंगे जी, ये आप बिल्कुल सेम वैसे ही लिख लें पहले, लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.321, ठीक है। अब आप देखिए जी हमारे पास ये तो इसके साथ माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस लॉग 9.712, ठीक है। अब देखेंगे जी बड़ी ब्रैकेट जो हमने लगाई है इसका मकसद क्या था, इसका बेसिकली पर्पस क्या था। देखें जी माइनस माइनस है ना, माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास। सो लॉग ऑफ 4.171, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी टर्म हमारे पास किसकी इक्वल है जी, लॉग एक्स की इक्वल है, ठीक है। हम जो प्रीवियस ऊपर लिखते आ रहे हैं, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। सो अब आप देखें जी इन सारी वैल्यूज़ का आप सिंपली कैलकुलेटर पे अलग-अलग सॉल्व करें तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा जी 1.6745, ठीक है। फिर आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखें सिंपल, ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 0.7259, ठीक है। फिर सिंपली आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आएगा जी आपके पास 0.9873, ठीक है। और इसी तरह आपने इस वैल्यू को भी कैलकुलेटर पे लिखना है सिंपली, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.6202। इन सब वैल्यू से जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.7929, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखेंगे हमारे पास क्या आ गया जी, लॉग ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गया जी, हमारे पास 0.7929 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स इधर ही रहेगा। हमारे पास ये लॉग था, जब ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एंटी लॉग, ठीक है। सो अब हमने एंटी लॉग ले लेना है जी 0.7929 का, ठीक है। सो सिंपली जब हम इनका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 6.2072, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी हमारे पास ये जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया है ना कैलकुलेटर के थ्रू, तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। तो बुक में जो इसका आंसर था वो इस तरह था जी 6.209, इस तरह, ठीक है। अब देखें जी अब एक हमारे पास ये आंसर है और एक हमारे पास ये आंसर है, इन दोनों में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम में आपके कोई मार्क्स की कटिंग इस तरह नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। ये आंसर इसलिए आया थोड़ा कि एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा, देखिए हमने 4 डिजिट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इन्होंने 5 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद यूज़ किए होंगे इसलिए, ठीक है स्टूडेंट। सो हमारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आंसर भी ठीक है हमारे पास, ये आंसर भी ठीक है। सो अब आप देखें जी एंटी लॉग हमने किस तरह लेना है, सिंपल कैलकुलेटर पे, यह भी आपको आना चाहिए, ठीक है।
सो इस एंटी लॉग के लिए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक के लिए, मैंटीसा के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे लोगरिथम टेबल्स, एंटी लोगरिथम के टेबल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं एक वीडियो में, ठीक है। सो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको, वहाँ से आप जाके देख लें उस वीडियो को, ठीक है। सो आपको एंटी लॉग फाइंड करना, लॉग फाइंड करना, ठीक है, मैंटीसा करेक्टरिस्टिक के बारे में सारी गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी हमारे पास, देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने जी क्या करना है जी, अज्यूम करना है, यानी कि लेट करना है एक्स के, ठीक है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हमने एक्स की इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। हमने लेट कर लिया जिसको, किसकी इक्वल जी, एक्स के इक्वल, ठीक है। सो अब देखें जी हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास लॉग लेना होता है, लेकिन उससे पहले भी हमने क्या करना है जी इसमें। अब देखें जी हमारे पास ये किसकी फॉर्म है, अंडर रूट की फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल हम इसको ना पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सो 27.98, ठीक है, इसकी पावर हमारे पास क्या आएगी और इसकी पावर हमारे पास क्या आएगी, जो आपको कैसे पता चलेगा। अब देखें जी हमारे पास 3 है ना अंडर रूट की पावर, तो इसकी पावर आ जाएगी जी 1/3, ठीक है। और इसकी पावर अंडर रूट की पावर क्या है जी 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2, ठीक है। सो अब हम करते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे हम जब लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी, लॉग ऑफ 27.98 की पावर 1/3, इसी तरह 28.73 की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। अब देखें जी हमने दो रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है, लोगरिथम के। जब हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, उनको हम प्लस कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह अब हमारे पास पावर आ गई है, ठीक है। सो ये भी एक लॉग का रूल है, देखें, लॉग m की पावर n है, ठीक है। जो भी हमारे पास पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास ये रूल भी अब यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। सिंपल आप लिखें जी लॉग ऑफ एक्स आपके पास किसकी इक्वल है, देखें जी सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करें, डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। 27.98 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये आपस में डिवाइड हो रहे थे, तो ये अब क्या हो जाएंगे जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये रूल हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी अब क्लियरली, ठीक है। लॉग ऑफ 28.73 की पावर 1/2, अब जो भी हमारे पास पावर है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉग 1/3 लॉग, जो भी हमारे पास पावर थी वो लॉग के स्टार्ट में आ गई है, ठीक है। सो लॉग 27.98, इसी तरह ये माइनस का साइन हम लगाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे पावर क्या थी जी 1/2, 1/2 भी हमारे पास लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। 28.73, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ठीक है। अब लॉग 27.98 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 1.446 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट्स। सो -1/2, इसको भी आप सिंपल जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.4583, ठीक है। सो इसको आप 3 से डिवाइड कर दें, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4822 माइनस 0.7234, ठीक है। सो ये किसकी इक्वल है जी, हमारे पास लॉग ऑफ एक्स के, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स आप ऊपर साथ साथ लिखते आ रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप लिखें ना लिखें, बस इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है जी, हमारे पास लॉग एक्स को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो इनको आपस में जी माइनस करेंगे हम जब, तो आपके पास आंसर आएगा जी -0.2411। अब देखें जी हमारे पास क्या आ गया जी वैल्यू, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स किसकी इक्वल है जी, -0.2411 के, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो अब देखें इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हमने ना, ठीक है, हमारे पास जो log x की वैल्यू आई है ना, ठीक है। सो वो पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव। सो इसको हमने क्या करना है जी, पॉजिटिव करना है, ठीक है। सो पॉजिटिव करने के लिए हम सबसे पहले एक टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो टेक्निक क्या है, देखें जी, देखें सबसे पहले आप देखें एक्स यहीं पे रहेगा, ठीक है। एंटी लॉग हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। सो नेगेटिव वैल्यू का हम एंटी लॉग फाइंड नहीं कर सकते, क्या नाम है, कैलकुलेटर से, ठीक है, थोड़ा एक्यूरेट नहीं आता। अच्छा जी स्टूडेंट आप देखें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एंटी लॉग के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे वैल्यू 0.2411 है ना हमारे पास, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास मेंटीसा भी हमारे पास यहाँ पे, ये देखें माइनस, सबसे पहले आप देखें माइनस, ये पूरी वैल्यू के साथ है माइनस हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है ये आपके पास क्या है जी, करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है जी, मेंटीसा होती है, ठीक है।
ये आपको पता है देखें, लेकिन आपको एक और चीज़ भी ये भी पता है कि मेंटिसा जो होता है हमारे पास वो हमेशा क्या होता है जी पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है जी हमारे पास यहाँ पे ये मेंटिसा भी नेगेटिव है। सो मेंटिसा हमारे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे जी -0.2411 है हमारे पास, देखें पॉइंट की साइड देखें आपके पास क्या है जी 0, ठीक है। सो अब आपको पता होना चाहिए 0 से अगला डिजिट क्या आता है हमारे पास 1। सो 1 को आपने इसमें ऐड कर देना है और फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, खुद से, तो फिर उसको आप माइनस भी करनी है आपने उसमें से, ठीक है। सो अब आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब देखें अगर हम हमारे पास यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे +2 और -2 कर देते, ठीक है। ये भी हमारे पास मैथ का रूल है। और अगर हमारे पास यहाँ पे 5 होता, ठीक है, 5.2411, ठीक है, तो हमारे पास +6 और -6 हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास इन आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। -0.2411 +1 इन दोनों को सिंपली जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा जी 0.7531 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 साथ में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे जी नेक्स्ट देखें, इसके साथ क्या है जी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव 0.7531, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो नेगेटिव है वैल्यू है, ठीक है, आपके पास इसको आप स्टार्ट में लिख दें, ठीक है, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखिए ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये सिर्फ इस 1 के साथ नेगेटिव है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी 1 इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा दें, जिस तरह आप करैक्टरिस्टिक में लगा देते एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 में, ठीक है। सो 1 और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, आप देखें जी 0.7531 इन दोनों को सिंपल जब आप ऐड कर दें, ठीक है, ये माइनस आपने साथ में नहीं लगाना, सिंपल इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.07531, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1.7531, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है जी यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए जी x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ किसका जी 1 माइनस 0 सॉरी 7.7531, ठीक है। अब देखिए जी एंटी लॉग आपने इसका फाइंड करना है। मेंटिसा अब हमारे पास क्या है जी, सारी मेंटिसा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो गई है, अब इसके साथ नेगेटिव नहीं है, तो इसको हम एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम टेबल यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने 0.75 को 3 वाले कॉलम में देखना है, फिर 0.75 को 1 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है हमने। अब देखेंगे हमारे पास ये एंटी लॉग का टेबल है हमारे पास, देखें टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स, ठीक है। सो सबसे पहले हमने जी 0.75 को किस में देखना है जी, ये हमारे पास 0.75 है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने देखना है जी 3 वाले कॉलम में, फिर 1 वाले कॉलम में, ठीक है। 0.75 को आप देखेंगे जी 3 वाले कॉलम है, ये 0 1 2 3 ये 3 वाले कॉलम है हमारे पास 5 6 6 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया जी 5 6 6 2, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने 0.75 को 3 वाले कॉलम में देखा, हमारे पास क्या आंसर आया जी 5 6 6 2, ठीक है। अब दोबारा 0.75 को हमने देखना है जी 1 वाले कॉलम में, ठीक है। सो 1 वाले कॉलम देखें जी हमारे पास क्या है जी 0.75 को हमने देखना है जी अब 1 वाले कॉलम में, ठीक है। ये 1 वाला कॉलम वो कौन सा होता है हमारे पास, जो कि अब हमारे पास 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 2.3 में आपको इसकी डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है, 3.3 एंड 3.4 में, ठीक है। आप वहाँ से भी देख लेते हैं इनको, और यहाँ से भी आप इनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही आता है, ठीक है। सो हमने 1 इसमें क्या करना है जी ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी जी 5 6 6 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑलमोस्ट 99% हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल हमने इसमें सिर्फ क्या लगाना है जी डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। सो डेसिमल पॉइंट हम किस तरह लगाएंगे, देखिए जी अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी जी, हमारे पास -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें जी आपके पास रेफरेंस पोजीशन क्या है, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है जी, आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट आपने देखना चाहिए, वो ये है हमारे पास 5। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है जी -1। सो एक डिजिट यानी कि लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव का मतलब होता है जी यानी कि लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो आपने मूव करना है जी 1 डिजिट, तो आपके पास आ जाएगा जी पॉइंट, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 0.5663, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। अब जी हमने पॉइंट किस तरह लगाया, देखें जी -1 था हमारे पास, ठीक है। सो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे हमने एक डिजिट मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे -1 था, ठीक है। अगर -2 होता तो हम 2 डिजिट्स मूव कर जाते, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होता तो हम राइट साइड में मूव करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड में मूव किया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है।
और यहाँ पे आपने नेगेटिव वैल्यू के एंटी लॉग किस तरह फाइंड करने हैं, ठीक है। और प्लस और -1 आपने ये कौन सी टेक्निक किस तरह यूज़ हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट समझ आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम बढ़ते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लेट करना है, एक्स की को लिखना है सबको, पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है। 129.4 की पावर अंडर रूट में 7, ठीक है। एंड इसी तरह 27.37 की पावर अंडर रूट में 3 है हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल हमने इनको पावर की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। 129.4 इसकी पावर क्या है जी, हमारे पास 7 है। तो हमारे पास ये इस तरह फॉर्म, जब हम देखिए जी हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में इसकी पावर 7 है, ठीक है। तो जब हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमारे पास इसकी पावर क्या है जी, 1/7, ठीक है। इस तरह इसकी पावर क्या आ जाएगी जी, 1/3, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखें जी 27.37 वैसे ही आ जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या होता है जी, हमारे पास टेकिंग क्या जी, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट। दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल है लॉग ऑफ 129.4 की पावर 1/7, इसी तरह 27.37 की पावर 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल सॉल्व होगा। अब तकसीम हो रहे हैं आपस में, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लॉग ऑफ 129.4 की पावर 1/7 माइनस लॉग ऑफ 27.37 की पावर 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी हमारे पास पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी जी 1/7 लॉग ऑफ 129.4 माइनस लॉग ऑफ, ये हमारे पास पावर 1/3 ये स्टार्ट में आ जाएगी इसी तरह, ठीक है। लॉग ऑफ 27.37, ठीक है स्टूडेंट्स। पावर सेम में स्टार्ट में आ गई, ठीक है। अब सिंपल आप इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। इसकी वैल्यू आप जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा जी 0.3017, यानी कि लॉग ऑफ 129.4 का जो आंसर होगा 0.3017 होगा, ठीक है। सिंपल जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह 1/3 इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1.4372, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको आप 7 से डिवाइड कर दें और इसको आप 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.3017। सॉरी, यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा जी वो आएगा जी 2.11,9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास ये था, ठीक है। जब हम लोग की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास जो इसको जब 7 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखिए जी माइनस इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.4790, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इनको जब आप आपस में माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी -0.1773, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पे तक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिकी लगता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको इस तरह से समझाऊँ कि आपको ईज़िली समझ आ जाए इसकी, ठीक है। अब देखें जी एक्स किसकी इक्वल है जी, लॉग है, लॉग दूसरी साइड आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग हम नेगेटिव वैल्यू का फाइंड करते हैं, ठीक है। किस तरह फाइंड करेंगे जी, 1.773, ठीक है। सो हमारे पास नेगेटिव थी। अब देखें जी हमारे पास पॉइंट के इस साइड क्या है, कौन सी टर्म है जी, 0। तो 0 के आगे कौन सा डिजिट आता है जी हमारे पास। अब फिलहाल हम इस एंटी लॉग को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल इस टर्म को सोल्व करते हैं। क्यों सोल्व करते हैं इसको, देखें जी हमारे पास मेंटीसा भी हमारे पास नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक भी नेगेटिव हो रही है हमारे पास। सो आपको एक चीज़ पता है कि मेंटीसा हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे, मेंटीसा को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो वो हम किस तरह बनाएंगे, वो आप एक टेक्निक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप उसको देखें। देखें जी सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं जी मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। 1773, ठीक है। पॉइंट की साइड देखें आपके पास क्या डिजिट है जी, 0, ठीक है। 0 से आगे क्या आता है जी हमारे पास 1। अब 1 ऐड कर दें और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ठीक है। जब भी मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी आप भी कोई चीज़ ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का हमारे पास एक रूल है, ठीक है। अब आप इनको सिंपली सॉल्व कर लें, ठीक है, इन दो फर्स्ट 2 डिजिट्स को, ठीक है। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.8227, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास माइनस था तो ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा जी -1, तो हमारे पास इसके बाद इसके साथ क्या था जी, +1 था, प्लस था, सॉरी, ठीक है। अब देखें जी 0.8227 हमारे पास ये किस चीज़ का आंसर आया है, ये ब्रैकेट में जो हमारे पास वैल्यूज है इसका आंसर आया है, ठीक है। और ये जो -1 था इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। अब आप देखें जी हमारे पास ये जो -1 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, माइनस माइनस से इसके ऊपर बार, ठीक है। अब देखें जी
प्लस 0.8227, ठीक है। अब देखिए जी हमारे पास इन दोनों को आप ऐड कर दें सिंपल, ठीक है। 1 बार 0.0822 एंड 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें जी हमारे पास जो मेंटीसा हो गया जी वो हमारे पास क्या हो गया जी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं जी, एंटीलॉग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपने ये माइनस साइन नहीं लगाना कैलकुलेटर पे, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है जी 1.1 प्लस 0.8227, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखेंगे हमारे पास मेंटीसा क्या हो गया जी पॉजिटिव। पहले हमारे पास मेंटीसा नेगेटिव था, हम इसका एंटीलॉग फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि मेंटीसा हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो अब मेंटीसा हमारे पास पॉजिटिव हो गया, इसको हम मेंटीसा को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। सो अब हम इसका एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंटीलॉग हम किस तरह फाइंड करेंगे जी, आप देखें। सो जब हम इसको करेंगे, सॉरी ये इस तरह होगा, ठीक है, 1.822। अब देखेंगे जी हमने क्या फाइंड करना है जी, एंटीलॉग ऑफ किसका फाइंड करना है जी, हमने 1.8227, ठीक है। सो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए आपको पता है जी आपने सबसे पहले क्या करना होता है जी, जो भी पॉइंट दिया है ना हमारे पास, ठीक है, उसके साथ अगली 2 डिजिट्स को देखना होगा हमने, ठीक है। तो वो क्या है जी हमारे पास 0.82, ठीक है। 0.82 को आप 2 वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है। फिर दोबारा 0.82 को आप 7 वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, टेबल के थ्रू। देखें जी 0.82 है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले किस में देखना है जी, 2 वाले कॉलम में, यानी कि हमारे पास 0.82 है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला कॉलम है और ये 2 वाला कॉलम है हमारे पास। तो इसका आंसर क्या है जी 6637, ठीक है, 6637, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोबारा 0.82 को आपने 7 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है। और ये 7 वाला कॉलम वो कौन सा होगा, जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं कॉलम, ठीक है। तो इसमें 7 वाला कॉलम ये है, तो इसमें हम देखेंगे किसको जी 0.82 को। सो 0.82 को हम किस में देखेंगे जी 7 वाले कॉलम में, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास 11 आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप देखें जी इसमें हमने 11 को ऐड कर देना है, ठीक है। जब हम इसमें 11 को ऐड करेंगे, ठीक है, हमारे पास तो इसका आंसर आ जाएगा जी 6648, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास, जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास क्या आंसर आएगी जी 6648। अब जो इसका लास्ट स्टेप रह गया, ठीक है, हमारे पास वो ये है कि हमने इसको क्या करना है जी डेसिमल पॉइंट लगाना है। डेसिमल पॉइंट लगाने का तरीका हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए जी रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन कैसे पता चलती है जी हमें, हम लेफ्ट साइड से देखेंगे सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, वो कौन सा है 6 है। उसके बाद ये रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, ठीक है, हमने लगा दी। उसके बाद हमारे पास देखें जी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी जी, -1 थी और मेंटीसा हमारे पास ये सारा था, ठीक है। सो हमारे पास -1 था, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो किस साइड आएगा जी, लेफ्ट साइड पे आएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, नेगेटिव थी, हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। सो कितने कैरेक्टरिस्टिक है जी 1। सो हमने एक डिजिट मूव करना है यहाँ से, ठीक है। एक डिजिट मूव किया यानी कि 6 एक डिजिट हमने मूव किया था और हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 भी लगा दें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा जी आंसर 0.6648, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको क्या करना है जी, लेट करना है किसकी इक्वल, एक्स के इक्वल, ठीक है। सो अब इसको एक्स की इक्वल लिखेंगे सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है। 39.24, ठीक है, इंटू √3 1.931, ठीक है, डिवाइडेड बाय √64.4 की पावर 4, ठीक है। और इसी तरह ये भी, ठीक है, 23.91, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने पूरे क्वेश्चन को एक्स की इक्वल लिख लिया, ठीक है, यानी हम लेट कर लिया। उसके बाद देखिए जी हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या स्टेप करते थे जी, जो भी हमारे पास अंडर रूट की पावर है ना उनको हम सिंपल करके लिख लें, ठीक है, उनको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो देखिए हम उनको हम किस तरह लिखेंगे, अब आपको इसका पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होगी होगी आपको। देखिए जी 39.24, ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट है, सिंपल अंडर रूट, तो इसके ऊपर यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास सिंपल अंडर रूट होता है ना वो किसके इक्वल होता है जी 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है, 1/2 के इक्वल। सो इसकी पावर आ जाएगी जी 1/2, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी जी 1/3, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास क्या आएगी जी 1/4, ठीक है। और ये भी सिंपल अंडर रूट है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी जी 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बाकी वैल्यू आप ऐसे ही लिख लें, 64.4, 23.91, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखिए जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी, हमने क्या कहना है जी, लॉग लेना है दोनों साइड, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स आप सिंपल यहाँ पे लिख भी लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ लॉग लिया, ठीक है। सो लॉग हमने पूरे क्वेश्चंस का तकरीबन लेना होता है, ठीक है। 1/2 इंटू 1.931 इंटू 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय
64.4 की पावर 1/4 इंटू 23.91 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की भी समझ आई होगी। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे देखें जी, यहाँ पे क्या हो रहे हैं जी, दो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ ब्रैकेट डाल लें, ठीक है, 39.24 की पावर क्या थी जी हमारे पास 1/2 इंटू 1.931 की पावर क्या थी जी हमारे पास 1/3, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जी हमारे पास क्या हो रहे हैं जी, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ये क्या हो जाएंगे जी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप दोबारा लिख लें, लॉग ऑफ, ठीक है, 64.4 की पावर 1/4, ठीक है, इंटू 23.91 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखें जी आप, अब ये हमारे पास क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब भी कोई चीज़ हमारे पास लॉग में हो रही होती है, वो क्या कर देते हैं जी, हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 39.24 की पावर 1/2 प्लस 1.1 प्लस लॉग। अब देखिए जी, लॉग हमारे पास पहले पूरे के साथ था, होल के साथ, ठीक है, अब अलग-अलग लॉग हो जाएगा सबके साथ। ठीक है, सो लॉग 1.931 की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह माइनस, अब देखें जी, माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस एक क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट लगाई थी और मैंने उसको आपको उसका पर्पस भी बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए जी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको इसका पर्पस बताया था, ब्रैकेट लगाने का क्या बेनिफिट होता है। देखें, अब दोबारा भी आपको मैं बता दूंगा। देखें जी, लॉग ऑफ 64.4 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्लस। ठीक है, सो लॉग ऑफ 23.91 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आप देखें जी, ये बाकी आप वैसे ही लिख लें, log 39.24 की पावर 1/2, ठीक है, प्लस log ऑफ 1.931 की पावर 1/3। ठीक है, इसी तरह माइनस log ऑफ 64.4 की पावर 1/4। अब देखिए जी, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई थी, ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट को क्लोज भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये माइनस मैंने इसलिए लगाया था ब्रैकेट, सॉरी, कि माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है जी, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम, log ऑफ 23.91 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे पास पावर्स हैं ना, ठीक है, पावर्स को आप स्टार्ट में ले हैं। ठीक है, 1/2 log ऑफ 39.24। ठीक है, इसी तरह आप ये जो पावर है, ये भी log के स्टार्ट में ले हैं। ठीक है, 1/3 log ऑफ 1.931। ठीक है, इसी तरह ये पावर भी log के स्टार्ट में ले हैं। ठीक है, 1/4 log ऑफ 64.4। ठीक है, इसी तरह 1/2 की ये पावर है, ये भी आप log के स्टार्ट में ले हैं। ठीक है, 1/2 log ऑफ 23.91। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आप सिंपली कैलकुलेटर पे ना एक काम करें, log ऑफ 39.24 लिखें, उसको डिवाइड 2 से कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा जी, आपके पास 0 पॉइंट, मैं ट्रैक कर रहा हूँ थोड़ा, 0.7968 आ जाएगा, प्लस log 1.931 को सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड जब आप 3 से करेंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.0952। ठीक है, इसी तरह आप इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड 4 से करेंगे जब, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4522। इसी तरह जब आप log 23.91 को सॉल्व करेंगे, उसको जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 0.6892। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इन सब को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी -0.2494। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी, एंटी लॉग हमने फाइंड करना है इसका, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है दोबारा से। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर स्टार्ट होगा यहाँ पे भी। ठीक है, 0.2494। ठीक है, अब देखें जी, इसका एंटी लॉग हमने किस तरह फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया। ठीक है, अब आपको इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले -0.2494 है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने +1 और -1 को कर देना है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट के साथ क्या थी, वैल्यू थी, हमारे पास 0 था। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा मैंटीसा भी, आप देखेंगे हमारे पास ये देख लें आप, आपके पास ये क्या है जी, करैक्टरिस्टिक है, और ये क्या है जी, आपके पास मैंटीसा। तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये इस सारे के साथ है। ठीक है, सारे के साथ होने का मतलब ये है कि मैंटीसा भी नेगेटिव है, जबकि हकीकत में हमारे पास मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हम मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करेंगे आप। ठीक है, सो हमने क्या करना है जी, माइनस है हमारे पास, इसमें हमारे पास पॉइंट का आप इस साइड देखेंगे कौन सी वैल्यू है, 0।
जीरो के आगे कौन सा डिजिट आता है जी 1। 1 को एक दफ़ा आप ऐड करें और एक दफ़ा आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप इसको सोल्व करें, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर आएगा जी 0.7506, ठीक है। -1 वैसे ही आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखें जी, -1 को स्टार्ट में ले हैं जी, -1 प्लस यहाँ इसके साथ प्लस था, ठीक है, 0.7506, ठीक है स्टूडेंट्स। सो -1 देखें जी, अब आप सिर्फ 1 के साथ है माइनस, ठीक है, तो इसको इसके ऊपर बार में भी लिख दें, इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 7506, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप देख लीजिए इसको, आगे इस तरह होगा जी हमारे पास। इसका हमने क्या फाइंड करना है जी, अब एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 0.75 को 0 वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है। फिर 0.75 को हम 6 वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे 0.75 को हम किस में देखेंगे जी, 0 में। 0.75 है, इसको हम 0 वाले कॉलम में देखेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर है जी 5623, ठीक है। क्या क्या आएगा जी आंसर हमारे पास 5623, ठीक है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इन स्टेप्स की समझ आ रही होगी, ठीक है। सो अब दोबारा हमने क्या करना है जी, 0.56 को हमने किस में देखना है जी, 6 वाले कॉलम में, ठीक है। सो 0.75 को, सॉरी 0.75 को हमने अब 6 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये 6 वाले कॉलम कौन से होंगे हमारे पास, जो कि 1 डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो 6 वाले कॉलम में देखें जी हम 0.75 को, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा जी 8, ठीक है। जब आप इसमें ऐड करेंगे जी 56 एंड 23 में जब आप 8 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5631, ठीक है। तो ये आपके पास देखें जी, एक्स किसकी इक्वल था जी, एंटी लॉग ऑफ किसका, ये जो वैल्यू आई है आपके पास -0.7506 के, ठीक है। तो इसका आपने एंटी लॉग लेना है अब, ठीक है। सो एंटी लॉग जब आपने लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, 56 एंड 31, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसमें आपने लगाना है जी अब डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट आप देखिए जी, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, -1 है। तो एक डिजिट आप मूव करेंगे बैक साइड पे, तो आपके पास ये इसकी डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन थी लेफ्ट साइड पे पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा जी 0.5631, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीटली समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखें जी, इसको सबसे पहले आप किसकी इक्वल करेंगे जी, लेट करेंगे जी, एक्स की इक्वल, ठीक है, 16 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 53 की पावर 3, ठीक है। अब देखें जी, सबसे पहले ना आप इसको सोल्व कर दें, ये जो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। इसको हम किस तरह सोल्व करते हैं जी, 16 3/4 है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास किस किस फॉर्म में ये क्वेश्चन है जी, हमारे पास संयोग की फॉर्म में क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप देखें जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आएगा जी 64, ठीक है। और उसमें आपने प्लस कर देना है 3 को, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 67/4, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। सबसे पहले जो भी हमारे पास ये वैल्यू होगी ना नीचे, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, ठीक है। सो 16 का फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 64 आया हमारे पास आंसर, ठीक है। वो उसमें ऐड कर देना है जो भी हमारे पास ऊपर वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि 3, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे इन दोनों को आप सिंपली डिवाइड कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 16.75, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, अंडर रूट ऑफ 16.75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 53.3। ये बिल्कुल अब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया, ठीक है। इसको आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। 16.75 की पावर क्या आ जाएगी जी, हमारे पास 1/2, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, आपको पता होगा, ठीक है। आप सो इसी तरह 53 की पावर हमारे पास क्या है जी 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी जी 1/3, ठीक है। सो अब आप करेंगे जी नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो हम इसको सोल्व कर देंगे, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, सिंपली, एंड लॉग ऑफ 16.75 की पावर 1/2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 53 की पावर 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप देखेंगे आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे जी हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास डिवाइड हो रहे थे, तो ये आपस में क्या हो गया जी, ये लैदा हो गए सब्ट्रैक्ट हो गए। ये हमारे पास क्या था जी, लोगरिथम का एक लॉ था, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड होगा अब आपको। और जो भी हमारे पास पावर थी वो किस में हो जाती है, स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। लॉग ऑफ 16.75 -1/3 लॉग ऑफ 53, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप सिंपली इनको जब कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, ठीक है, लॉग 16.75 को हल करेंगे कैलकुलेटर पे, जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह
log 53 को हल करें, ठीक है, कैलकुलेटर पे सिंपल लिखें, ठीक है, और डिवाइड 3 करें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दें नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 0.6120 माइनस 0.5747, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी, log x के। सिंपली log x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा जी, 0.0372 के, ठीक है। सो हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। log था, इस साइड आएगा तो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड आएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एंटी लॉग, ठीक है। सो एंटी लॉग ऑफ 0.0372, ठीक है। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.0895, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए जी, बुक में जो आपके पास इसका आंसर है ना वो है जी 1.090, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपके पास आंसर है जी 1.089, ठीक है। तो देखिए जी, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। इससे आप पे आपके बिल्कुल भी मार्क्स भी नहीं कटेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। सो ये और ये आंसर है आपका या ये आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, दोनों सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनर भी चेंजिंग हो क्वेश्चन में तो इस आंसर में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट, हम लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले आपने लेट करना है जी इसको x की इक्वल, ठीक है, 27.98 की पावर 2, ठीक है, एंड 28.73 की पावर 3, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेकिंग क्या जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ लॉग लेना है जी, ठीक है, लॉग ले लिया हमने दोनों तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप मुझे बताएं जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा। अब देखेंगे हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, इनको क्या कर देंगे जी, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो log 27.98 की पावर 2 माइनस log ऑफ 28.73 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमारे पास जो भी पावर थी वो log से पहले आ जाएगी, ठीक है। 2 log ऑफ 27.98 माइनस 3 log ऑफ 28.73, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास किसकी इक्वल है जी, हम log x को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिंपली जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी, इस सारे को आप सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी log ऑफ 27.98 के साथ, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 2.8936, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आप जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ 28.73 के साथ सिंपली कैलकुलेटर पर, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 4.3749, ठीक है। अब आप देखें जी log ऑफ x किसकी इक्वल है जी, इन दोनों को आपस में सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी -1.4813। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आ गया। अब ठीक है, हमारे पास इसका एंटी लॉग हमने फाइंड करना है, ठीक है। एंटी लॉग हमारे पास यहाँ पे मेंटीसा आप देख सकते हैं जी, क्या है जी हमारे पास मेंटीसा, ये देखिए ये माइनस है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास माइनस है और जो मेंटीसा है भी हमारे पास वो भी माइनस है। तो अब आपको पता है जो जो हमारे पास मेंटीसा होता है वो हमेशा क्या होता है जी, हमारे पास हमेशा वो क्या होता है जी, हमारे पास पॉजिटिव होता है। सो अब हम मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, वो क्या है जी, बिल्कुल आपको क्लियरली पता है, वो -1.4813 आप लिखेंगे। अब पॉइंट की साइड क्या वैल्यू जी, हमारे पास 1 है, ठीक है, तो 1 से आगे हमारे पास क्या आता है जी 2। सो हम 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। सो जब हमने ऐड किया, ठीक है, हमारे पास इस अब हम ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा जी, इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी 0.5187, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, -1.4813 प्लस 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखिए जी, ये हमारे पास पॉजिटिव आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये पता है ये जो नेगेटिव 2 है इसको आप स्टार्ट में ले आए, ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट में आ गया। अब आप देखेंगे ये नेगेटिव जो साइन है ये सिर्फ 2 के साथ है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है, +5187, ठीक है। इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर दें। ऐड किस तरह करना है आपने, 2 प्लस 0.5187, नेगेटिव का साइन आपने साथ में नहीं लगाना, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 2 बार आप वैसे ही लिखेंगे 0.5187। सो अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है जी इसका। देखिए जी, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए अब हम देखिए हमारे पास ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, क्वेश्चन इस काबिल हो चुके हैं जी, इसको एंटी लॉग लें किस तरह के। देखें जी, अब हम अगर इसका एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक नहीं आना था, क्योंकि हमारे पास मेंटीसा नेगेटिव था, ठीक है। अब हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव है, तो अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, 0.51 को हम किस में देखेंगे जी, हम टेबल में देखेंगे, किस कॉलम में, 8 वाले कॉलम में, फिर दोबारा 7 वाले कॉलम में,
ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप देखें जी, हमारे पास ये कॉलम है जी, हमारे पास किसका जी, 0.51 का, 51 का, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले किस में देखना है जी, हमने 8 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है। और फिर दोबारा किस में देखना है जी, हमने इसको 7 वाले कॉलम में, ठीक है। तो देखें जी 0.51 को हमने सबसे पहले 8 वाले कॉलम में देखा, ठीक है। अब देखें जी ये 8 वाला कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर है जी, 3296। क्या आंसर है जी, 3296। अब 0.51 को दोबारा हमने 7 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 0.51 को अब दोबारा किस में देखना है जी, हमने 0.51 को देखना है जी दोबारा 7 वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये 7 वाले कॉलम में दोबारा, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो 0.51 को अब हमने देखना है जी 7 वाले कॉलम में, तो हमारे पास क्या है वैल्यू वहाँ पे 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5 को हम इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा यार 3301 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास तकरीबन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जी, ठीक है स्टूडेंट, 3310। अब हमने इसमें लगाना है जी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। सो डेसिमल पॉइंट हम किस तरह लगाएंगे जी, सबसे पहले आप देखें जी यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है। रेफरेंस पोजीशन आपको पता होना चाहिए जी, लेफ्ट साइड पे जब आएंगे तो हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है जी, 3। इसके बाद रेफरेंस पोजीशन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखें जी करेक्टरिस्टिक क्या है जी, आपके पास करेक्टरिस्टिक आपके पास है -2। तो आपने 2 डिजिट मूव करना है, माइनस का मतलब क्या होता है जी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 2 डिजिट आपने मूव करना है लेफ्ट साइड पे, यानी कि यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन था 1 डिजिट, ठीक है, और देन 2 डिजिट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी डेसिमल पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आएगी, जो इसका आंसर होगा जी फिर हमारे हमारे पास 0.03301, ठीक है स्टूडेंट्स। करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव थी, -2 थी। तो रेफरेंस पोजीशन से हम लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स मूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1 डिजिट हो गया और ये 2 डिजिट हो गया। तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा जी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी कंप्लीटली समझ आई होगी। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कहता है जी द कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रिक्टर स्केल। कहते हैं कि 1920 में जो चाइना में जल्जला आया था अर्थक्वेक, ठीक है, वो था जी 8.5 मेजर किया गया था उसकी शिद्दत, ठीक है। एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक, जो कि जापान में जल्जला आया था टोक्यो में, ठीक है, जापान की एक सिटी है टोक्यो, उसमें जो जल्जला आया था 1923 में, वाज मेजर्ड 7.8 ऑन दैट स्केल, और उसकी जो शिद्दत थी वो थी जी 7.8, ठीक हो गया। हाउ मैनी टाइम्स द स्ट्रोंगर वाज 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। कहते हैं कि आपने शिद्दत मालूम करनी है, ठीक है, 1920 के जल्जले की 1930 के जल्जले से, यानी कि हमने जो चाइना में जो जल्जला आया था ना 1920 में, ठीक है, वो देखना है कि उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा थी 1923 के जल्जले से, यानी कि जो कि जापान में आया था, ठीक है। तो इसको अब हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखें जी सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट C1 क्या है जी, आपके पास इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी किसको कहते हैं जी, शिद्दत को, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ चाइनाज अर्थक्वेक, ठीक है। एंड और J1 क्या है जी, आपके पास इंटेंसिटी है किसकी जी, इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक, ठीक है। ये हमने एक सबसे पहले दो जो चीज़ें हैं वो लेट कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो क्या है, जो होता है जी हमारे पास मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है जी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नोट, ठीक है। ये इस तरफ हम चाइना वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, और इस तरफ हम जापान वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए जी जो भी हमारे पास चाइना में जल्जला आया था उसका मैग्नीट्यूड क्या था जी हमारे पास 8.5, ठीक हो गया। सो 8.5 हम पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नोट, ठीक हो गया। और जो जापान का मैग्नीट्यूड था वो क्या था जी हमारे पास 7.8, जो कि स्केल पे उन्होंने मेजर किया था, ठीक है। वो क्या है जी 7.8 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नोट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी यहाँ पे आई क्या है जी हमारे पास इंटेंसिटी है, ठीक है, चाइना की, और ये आई क्या है जी हमारे पास, ये इंटेंसिटी है जापान की, ठीक है। तो इनको हम रिप्लेस कर देते हैं जी, जो कि हमने वैल्यूज लेट की थी, ठीक है। 8.5 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ C1 डिवाइडेड बाई आई नोट, ठीक है। इसी तरह 7.8 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ J1 डिवाइडेड बाई आई नोट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी
ये हमारे पास हमने लेट किया था, जो भी शिद्दत थी हमारे पास चाइना के अर्थक्वेक की, ठीक है। और ये हमारे पास J1 क्या थी जी, शिद्दत थी यानी कि इंटेंसिटी थी जापान के अर्थक्वेक की, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करते हैं जी। आप देखें 8.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल है जी। अब देखें जी log का लॉ यहाँ पे यूज़ होगा, जब भी जो दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं जी, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। log ऑफ C1 माइनस log ऑफ I नोट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरह यहाँ पे भी 7.8 वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू log ऑफ J1 माइनस log ऑफ I नोट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें जी इक्वेशन 2, सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से। तो आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, 8.5 इज इक्वल्स टू log ऑफ C1 माइनस log ऑफ I नोट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरह अब आप इक्वेशन 2 लिखेंगे क्योंकि आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7.8 इज इक्वल्स टू log ऑफ J1 माइनस log ऑफ I नोट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है जो भी आपके पास साइन होता है वो चेंज होता है, जहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ना हो तो हमारे पास पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो 8.5 में से हमने माइनस करना है 7.8 को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 0.7, ठीक हो गया। अब देखें जी यहाँ पे प्लस था, प्लस log ऑफ C1, ठीक है, माइनस log ऑफ J1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इन स्टेप की समझ आ रही होगी। अब देखें जी नेक्स्ट 0.7 आ गया हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये आपस में क्या हो रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो log का लॉ है, जब भी कोई दो चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं जी, डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। log ऑफ C1 डिवाइडेड बाय J1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जी नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे पास वो ये है, हमने यहाँ पे इस log को ख़त्म करना है, ठीक है। तो log जब दूसरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा जी, एंटी log, ठीक है, एंटी log ऑफ किसका, 0.7 का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय J1, ठीक है। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 5.011, ठीक है, इज इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय J1, ठीक हो गया। सो अब इसको J को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है, J1 मल्टीप्लाई बाय J1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल, इज इक्वल्स टू C1 इज इक्वल्स टू J1 मल्टीप्लाई 5.011, ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इससे हमें पता चलता है कि किस ईयर का जो अर्थक्वेक था वो ज़्यादा ग्रेटर था। अब देखिए जी, आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, जो कि चाइनाज अर्थक्वेक था, चाइनाज अर्थक्वेक, ठीक है, सॉरी ये चाइना इस तरह लिखेंगे आप, चाइना अर्थक्वेक था वो ग्रेटर था 5.011 टाइम्स देन जापान अर्थक्वेक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखें जी, जब हम जापान का जो अर्थक्वेक था, ठीक है, उसको हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो तब हमारे पास बनेगा चाइना का अर्थक्वेक, ठीक है। तो यानी कि जो चाइना का अर्थक्वेक था उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी 5 मरतबा ज़्यादा है जापान के अर्थक्वेक से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है जी, टेकिंग लॉग ऑन, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ log ले लेते हैं जी हम, log 4 इज इक्वल टू log ऑफ 24, ठीक है। सबसे पहले साइड पे आप 24 के फैक्टर्स बना लें, ठीक है, 2 12 ज़र 24, 2 6 ज़र 12 एंड 2 3 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो फैक्टर्स हमने बना लिए, ठीक है। अब देखिए जी यहाँ पे जो x है ना पावर, उसको स्टार्ट में ले जाएं आप, ठीक है, x log ऑफ 4 इज इक्वल टू log ऑफ 24, ठीक है। ये फैक्टर्स आप बनाएं ना बनाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में ये बना लेंगे, ठीक है, तो जो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है, log ऑफ 24 डिवाइडेड बाय log ऑफ
4, ठीक है। सिंपल आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। log 24 डिवाइडेड बाय log 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 2.2923, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इस क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दोनों तरफ log ले लिया, ठीक है। जो भी पावर थी उसको स्टार्ट में ले आए, ठीक है। x की पावर इन दोनों को आपस में डिवाइड किया और x की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जी। अब देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टेप क्या करना है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स क्या करना है जी, हमने लॉग लेना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। लॉग ऑफ 7x-2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, जो भी पावर थी हम उसको स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। x-2, ठीक है, log ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स हमारे पास पावर में था, ठीक है, log ऑफ 5, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखें जी, ये जो टर्म है ना x-2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें log 7 के साथ, ठीक है। और 3 माइनस एक्स जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप log 5 के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा log 7 के साथ, ठीक हो गया। और -2 log 7, -2 भी log 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 को मल्टीप्लाई करवा दें log 5 के साथ, ठीक है। और -x को मल्टीप्लाई करवा दें log 5 के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो जो नेक्स्ट स्टेप है जी, हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे रख लें और जो नंबर वाली वैल्यू है वो दूसरी साइड पे रख लें, ठीक है। सो x log ऑफ 7, ठीक है, ये भी x वाली वैल्यू थी, इक्वल के इस साइड आएगी तो पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव x log ऑफ 5, ठीक हो गया। और 3 log ऑफ 5 यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये -2 था, -2 log 7 था ना, तो इक्वल की दूसरी साइड जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जी, +2 log 7, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे अब x कॉमन ले लें आप, ठीक हो गया, क्योंकि हमने वैल्यू ही x की निकालनी है। सो log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 5, ठीक हो गया। और ये आपके पास आ जाएगा जी 3 log 5, सिंपल आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जी आपके पास 2.0969, ठीक है। और इसी तरह जब 2 log 7, सिंपल आप कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई log 7, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 1.6901, ठीक हो गया। एंड अब नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे पास, सिंपल आपने कैलकुलेटर पे ये पूरी टर्म लिखनी है log 7 प्लस log 5, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा जी 1.5440, ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.787, ठीक हो गया। सो सिंपल अब आप इनको डिवाइड कर दें आपस में, 3.787 डिवाइडेड बाई 1.5440, ठीक हो गया। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 2.4527, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा जी स्टूडेंट, आप जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 थी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको अपने कोलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोज़ के लिए।